सशक्त युवा और रोजगार सृजन पर जोर। राष्ट्रीय रोजगार मेले के तहत रांची और हजारीबाग में भी युवाओं को मिले नियुक्ति पत्र। आरएसएस के सर संचालक ने रांची में जनजातीय संवाद के क्रम में विकास का दिया मंत्र। वंचित वर्गों के समग्र उत्थान और राष्ट्र निर्माण पर जोर। गणतंत्र दिवस समारोह की फुल ड्रेस रिहर्सल संपन्न। संस्कृति, सैन्य शक्ति और गौरवशाली विरासत का परेड में दिखा अनूठा संगम। रक्षा मंत्री ने एनसीसी गणतंत्र दिवस शिविर को किया संबोधित। और उड़ीसा में बैंक डकैती मामले में धनबाद से 2 आरोपी गिरफ्तार। लूटा गया 228 ग्राम सोना बरामद। अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं जयलक्ष्मी और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय रोजगार मेला के 18वें संस्करण में वर्चुअल माध्यम से 61,000 से अधिक नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपा। इस दौरान प्रधानमंत्री ने रोजगार सृजन और सशक्त युवा पर बल दिया। युवा सशक्तिकरण और रोजगार सृजन से जुड़ी प्रधानमंत्री की पहल के तहत शनिवार को 18वां रोजगार मेला आयोजित किया गया। पीएम ने वर्चुअल माध्यम से 61,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। नवनियुक्त युवा केंद्र सरकार के जिन मंत्रालयों और विभागों में सेवाएं देंगे उनमें गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग, परमाणु ऊर्जा विभाग और उच्च शिक्षा विभाग शामिल हैं। चाहे प्रधानमंत्री हो या सरकार का छोटा सा सेवक, हम सब सेवक हैं और हम सबका एक मंत्र समान है। उसमें न कोई ऊपर है न कोई दाएं बाएं है। और हम सबके लिए, मेरे लिए भी और आपके लिए भी, वो मंत्र कौन सा है? नागरिक देवो भव। लगाया गया। अपने संबोधन में पीएम ने देश की अभूतपूर्व आर्थिक प्रगति, जीएसटी और श्रम सुधारों और विभिन्न देशों के साथ व्यापार और मोबिलिटी समझौतों का जिक्र किया। हमारी सरकार का निरंतर प्रयास है कि भारत की युवा शक्ति के लिए देश दुनिया में नए नए अवसर बने। आज भारत सरकार अनेक देशों से ट्रेड और मोबिलिटी एग्रीमेंट कर रही है। ये ट्रेड एग्रीमेंट भारत के युवाओं के लिए अनेकों नए अवसर लेकर आ रहे हैं। पीएम ने नवनियुक्त युवाओं से नागरिक समस्याओं के हल पर विशेष ध्यान देने को कहा। देश की आर्थिक रफ्तार की चर्चा करते हुए पीएम ने कहा कि भारत दुनिया की एकमात्र बड़ी अर्थव्यवस्था है जिसने एक दशक में जीडीपी को दोगुना किया है। आज दुनिया के 100 से अधिक देश भारत में एफडीआई के जरिए निवेश कर रहे हैं। वर्ष 2014 से पहले के 10 वर्षों की तुलना में भारत में 2.5 गुना से अधिक एफडीआई आया है। और ज्यादा विदेशी निवेश का अर्थ है भारत के युवाओं के लिए रोजगार के अनगिनत अवसर। पीएम ने कहा कि इंफ्रा निर्माण पर भारी निवेश हो या स्टार्टअप इंडिया मुहिम या फिर डिजिटल इंडिया पहल से नई अर्थव्यवस्था का आकार लेना, बढ़ता विनिर्माण हो या निर्यात में भारी इजाफा, इन सभी ने रोजगार के नए अवसर पैदा किए हैं। पीएम ने कहा कि क्रिएटर इकोनॉमी में भी नौजवानों के लिए नई संभावनाएं बन रही हैं। पीएम ने इस बात पर खुशी जताई कि नवनियुक्त युवाओं में नारी शक्ति की भी बड़ी हिस्सेदारी है। बीते 11 वर्षों में देश की वर्कफोर्स में विमेन पार्टिसिपेशन में करीब 2 गुनी बढ़ोतरी हुई है। सरकार की मुद्रा और स्टार्टअप इंडिया जैसी योजनाओं का बहुत बड़ा फायदा हमारी बेटियों को हुआ है।
महिला स्वरोजगार की दर में करीब 15% की बढ़ोतरी हुई है। पीएम ने नवनियुक्त युवाओं से लगातार क्षमता विस्तार करते रहने को कहा। पीएम ने स्पष्ट संदेश दिया कि ये नियुक्ति पत्र विकसित भारत निर्माण का संकल्प पत्र हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। यह रोजगार मेला रांची के धुर्वा स्थित सीआरपीएफ ग्रुप केंद्र में भी लगा, जहां सफल अभ्यर्थियों को सीआरपीएफ के आईजी साकेत कुमार सिंह ने नियुक्ति पत्र प्रदान किया। अभ्यर्थी भी नियुक्ति पत्र पाकर काफी उत्साहित दिखे। रांची के धुर्वा स्थित सीआरपीएफ ग्रुप केंद्र में भी रोजगार मेला लगाया गया। यहां 226 सफल अभ्यर्थियों के बीच सीआरपीएफ के आईजी साकेत कुमार सिंह ने नियुक्ति पत्रों का वितरण किया। 1 स्टेप अहेड है। अभी आपको निश्चित रूप से पूरे परिवार के लिए उत्सव का क्षण है, खुशी का क्षण है, लेकिन यहाँ पर रुकना नहीं है। यहाँ से और आगे बढ़ते जाना है। और जो यहाँ से आगे नहीं बढ़ पाते हैं मेहनत करने के बावजूद, तो उनकी यही कोशिश होनी चाहिए कि जहाँ पर भी है, जिस जगह पर भी उनकी होती है, उस जगह पर अपना बेस्ट देने का प्रयास करें। रांची में आयोजित रोजगार मेले में सीआरपीएफ के 151, सीआईएसएफ के 32, आईटीबीपी के 12, सीमा सुरक्षा बल के 7, असम राइफल्स के 19, डीएफएस के 1 समेत कुल 226 लोगों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया। सभी लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है ज्वाइनिंग लेटर। इसमें सीआरपीएफ के 151 हैं, सीआईएसएफ के 32 हैं, आईटीबीपी के 12 हैं, एसएसबी के 7 हैं, आसाम राइफल के 19, डीएफएस के 1, एफसीआई के 3 हैं और गेल का 1 है। ये रोजगार मेला आज कुल अलग अलग जगहों पे 45 जगहों पर इसका आयोजन किया जा रहा है। और ये जो माननीय प्रधानमंत्री महोदय का संकल्प है कि ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को नौकरी दे, तो आज उसी के करीब में, उसी डायरेक्शन में एक कदम है। नियुक्ति पत्र पाकर अभ्यर्थी उत्साहित दिखे। उन्होंने इस पल को गर्व का क्षण बताया और कहा कि वे देश सेवा के प्रति कर्तव्यों के निर्वहन के लिए प्रयत्नशील हैं। बहुत खुशी महसूस कर रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि अपना जो ड्यूटी मिला उसको मैं अच्छी तरह से उसको करूँ और एक देश सेवा करने का एक मौका मिला है उसको अच्छी तरह से करूँ। हम चाहते हैं कि आगे आने वाले तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए भी वो अच्छे से तैयारी करें और चयन हुए और रोजगार मेला में उनको भी नियुक्ति पत्र मिलने का अवसर प्राप्त हो। मेरा और मेरे जैसे बहुत कोई ऐसा सोचे कि जो डिफेंस में जॉब करे, और मैं अपना खानदान का और मेरे परिवार का पहला ऐसा लड़का हूँ जो डिफेंस में सीआरपीएफ में ज्वाइन किए हैं। और मुझे सर अपने देश के लिए कुछ करना था। अच्छा मार्क्स लाए, एसएसबी पोस्ट मिला, मेरा फर्स्ट चॉइस था एसएसबी, अच्छा मार्क्स भी था और अच्छा लग रहा है। हम लोग का ज्वाइनिंग है अब। केंद्र सरकार देश भर के ऊर्जावान युवाओं को रोजगार मुहैया कराने के लिए सतत प्रयत्नशील है। इसी के तहत प्रधानमंत्री ने रोजगार मेलों का आयोजन कर अब तक लाखों युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान किए हैं। डीडी न्यूज के लिए रांची से प्रताप की रिपोर्ट। उधर हजारीबाग के मेरू स्थित बीएसएफ प्रशिक्षण केंद्र में आयोजित रोजगार मेले में केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने 456 युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान किया। उन्होंने युवाओं को विकसित भारत के निर्माण में योगदान के लिए प्रेरित किया। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने कराया है कि यही दायित्व बोध के साथ आपको काम करना है। एक सरकारी कर्मी होने के साथ साथ आप भारत देश के नागरिकों की सेवा में भी आप लगे रहें, तो ये उनका मंत्र है। जैसा कि वो स्वयं 24 घंटा आम जन के लिए काम करते हैं, सबका साथ सबका विकास के मंत्र पर काम करते हैं, तो उसी अनुसार हम अपेक्षा भी करते हैं कि जो हमारे नवनियुक्त कर्मी हैं वो भी अपने दायित्व बोध का ध्यान रखते हुए देश की सेवा में तत्परता के साथ वो आगे बढ़कर काम करेंगे। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने राष्ट्रीय बालिका दिवस पर बेटियों को सशक्त बनाने का संकल्प दोहराया है। उन्होंने आज एक सोशल मीडिया पोस्ट में कुछ तस्वीरें साझा कर कहा कि बालिकाएं समाज की शक्ति और प्रगति का आधार हैं। बेटियों की शिक्षा, सुरक्षा और उन्हें समान अवसर देने के प्रति केंद्र सरकार दृढ़ संकल्पित है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बालिकाओं के सर्वांगीण विकास, संरक्षण और सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध भाव से देश में कार्य हो रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी राज्य सरकार पर हमलावर हैं। उन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए सरकार पर आज भी तीखा प्रहार किया है। श्री मरांडी ने आरोप लगाया कि तंत्र की विफलता की वजह से राज्य को हर दिन नए जख्म मिल रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की विदेश यात्रा पर सवाल उठाते हुए श्री मरांडी ने कहा कि उन्हें जानकारी मिली है कि अब लंदन शॉपिंग सेशन के लिए अपनी यात्रा को एक्सटेंड कर गणतंत्र दिवस महापर्व से दूरी बनाने की तैयारी हो रही है। राज्य में अपराधी बेलगाम हो चुके हैं और युवा रोजगार के लिए दर दर भटकने को मजबूर हैं, लेकिन सरकार इन संवेदनशील मुद्दों पर मौन है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन भागवत ने 2 दिवसीय रांची प्रवास के क्रम में आज जनजातीय संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने जनजातीय समाज के समग्र उत्थान और राष्ट्र निर्माण की दिशा में संघ के 100 वर्षों की गौरवशाली यात्रा की चर्चा की। उन्होंने समाज की बेहतरी के लिए सामूहिक प्रयास पर भी बल दिया। प्रश्नोत्तर सत्र में जनजातीय समुदाय के प्रतिनिधियों और प्रबुद्ध जनों ने हिस्सा लिया। संघ के शताब्दी वर्ष के सिलसिले में इस तरह के संवाद कार्यक्रम देश भर में आयोजित हो रहे हैं। गणतंत्र दिवस समारोह को लेकर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, राजधानी रांची और उपराजधानी दुमका में भी सभी प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। रांची में आज गणतंत्र दिवस समारोह की फुल ड्रेस रिहर्सल हुई, जिसमें संस्कृति, सैन्य शक्ति और गौरवशाली विरासत का अनूठा संगम दिखा। और अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी। झारखंड की राजधानी रांची के ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहां पे भव्य रूप से तैयारियां की जा रही हैं और मुख्य रूप से पूरा जो ये मैदान है ये तिरंगे के लिबास में लिपट चुका है। चलिए आगे आपको जानकारी देते हुए बताते हैं कि राज्य स्तरीय समारोह को लेकर आज उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री और वरीय पुलिस अधीक्षक राकेश रंजन की देखरेख में फुल ड्रेस रिहर्सल किया गया। मोरहाबादी मैदान में आयोजित होने वाले गणतंत्र दिवस समारोह में प्लाटून परेड का आयोजन किया जाएगा। इसमें भारतीय सेना, CISF, CRPF, ITBP, झारखंड जगुआर, जैप 1 और 2 समेत मिलीजुली टुकड़ियां परेड में शामिल होंगी। वहीं बैंड पार्टियों में आर्मी, जैप 1, होमगार्ड और जैप 10 के महिला पुरुष जवान शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि यहाँ पे भव्य रूप से झांकियों का भी आयोजन किया जाएगा, जिसमें झारखंड की परंपरा, संस्कृति, लोक परंपरा, रीति रिवाज सब कुछ आपको देखने का अवसर मिलेगा। और इस बार का जो गणतंत्र दिवस समारोह है वो काफ़ी खास होने वाला है, जो कि मोरहाबादी के इस ग्राउंड में आयोजित होगा। इसे लेकर भव्य रूप से तैयारियां की जा रही है और खास करके समतलीकरण का भी कार्य किया जा रहा है, ताकि परेड जो है होने वाला वो विशेष रूप से आकर्षक रूप से यहाँ पे हो सके बेहतर तरीके से। DD न्यूज रांची के लिए सहयोगी विकास कुमार के साथ मैं प्रणय प्रबोध। उपराजधानी दुमका में इस बार गणतंत्र दिवस पर उपायुक्त राष्ट्रध्वज फहराएंगे। हमारे संवाददाता ने जानकारी दी कि मुख्यमंत्री के विदेश दौरे पर रहने के कारण उपायुक्त तिरंगा फहराएंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इन दिनों विदेश दौरे पर हैं, जिस कारण वे 26 जनवरी को दुमका नहीं पहुंच पाएंगे। संताल परगना प्रमंडल में आयुक्त का पद भी पिछले करीब 3 महीनों से रिक्त है। ऐसी स्थिति में इस वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर दुमका के पुलिस लाइन मैदान में आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय समारोह में उपायुक्त अभिजीत सिन्हा राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे। प्राप्त सूचना के अनुसार इस बार माननीय मुख्यमंत्री के विदेश दौरे के कारण उनका आ पाना यहाँ पे संभव नहीं हो पा रहा है, क्योंकि कमिश्नर सर का पद खाली है, तो वर्तमान में उपायुक्त दुमका द्वारा यहाँ पे झंडा तोलन की कार्रवाई की जाएगी। इस बीच गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारियों को अंतिम रूप देते हुए शुक्रवार को पुलिस लाइन मैदान में भव्य परेड का फुल ड्रेस रिहर्सल कराया गया। रिहर्सल के दौरान उप विकास आयुक्त अनिचेत सचान और पुलिस अधीक्षक पीताम्बर सिंह खेरवाड़ ने परेड का निरीक्षण कर तैयारियों का जायजा लिया।
गणतंत्र दिवस समारोह में संताल परगना प्रमंडल के सभी 6 जिलों से आए कुल 15 प्लाटून हिस्सा लेंगे। इनमें जैप, IRB, जिला पुलिस बल, स्काउट गाइड और NCC की टुकड़ियां शामिल रहेंगी। इनके साथ ही कुल 14 आकर्षक झांकियां भी प्रस्तुत की जाएंगी। पुलिस अधीक्षक पीताम्बर सिंह खेरवार ने बताया कि इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर विशेष सतर्कता बरती जा रही है। उपराजधानी दुमका में पहली बार गणतंत्र दिवस पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तिरंगा नहीं फहराएंगे। हालांकि इस बार भी पूरे हर्षोल्लास के साथ राज्य स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह मनाया जाएगा। DD न्यूज के लिए दुमका से RK नीरद की रिपोर्ट। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि देश के युवाओं को हमेशा तैयार रहना चाहिए क्योंकि पूरा विश्व अनिश्चितताओं के दौर से गुजर रहा है। वे आज नई दिल्ली में NCC के गणतंत्र दिवस शिविर में कैडेट्स को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि NCC स्वयं को बेहतर बनाने के एक मंच के रूप में कार्य करती है। इतना कंफर्ट आजकल बच्चों के पास है, फिर भी आप सभी बच्चे सर्दी में या चाहे वह गर्मी का मौसम हो, उसमें परेड ग्राउंड में वर्दी पहनकर ड्रिल करने का जो आप काम करते हैं, कितनी आप मेहनत करते हैं, इसको देखकर सचमुच आप जैसे बच्चों पर हमको नाज है। आप सभी या जैसे बच्चों पर हमको माने इन सब सारे आकर्षणों से अपने को दूर कर, इतनी सारी सुविधाओं से भी अपने मन को, अपने चित्त को हटाकर NCC में आकर इतना कठोर परिश्रम करना, मैं समझता हूं कि आपकी एक जो फर्म कन्विक्शन है, यह उसका परिणाम है। और मुझे ऐसा लगता है कि NCC से परेड, ड्रिल और कैंप नहीं है, बल्कि NCC दरअसल खुद को अपग्रेड करने का एक बेहतरीन फोर्स है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान देश में कई लंबित परियोजनाएं धरातल पर उतरी हैं, जिससे विकास को गति मिली है। प्रगति समीक्षा प्लेटफॉर्म से कुंडलकुलम परमाणु ऊर्जा परियोजना को नई गति और मजबूती प्रदान की है। बैंक कुडमकुलम न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट आज भारत के ऊर्जा क्षेत्र की एक बड़ी सफलता बन चुका है। यह परियोजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रगति पहल की सबसे बड़ी कामयाबी के रूप में उभरी है। दशकों से लंबित होता रहा ये प्रोजेक्ट अब दक्षिण भारत के लाखों घरों को बिजली दे रहा है। परियोजना के तहत एडमोन से मुवट्टपुझा तक करीब 297 सर्किट किलोमीटर लंबी 400 kV डबल सर्किट ट्रांसमिशन लाइन, हाई कैपेसिटी सबस्टेशन और तूतीकोरिन 2 GIS स्टेशन पर टर्मिनल बे तैयार किए गए। करीब 2577 करोड़ रुपए की लागत वाली इस प्रणाली से तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और पुडुचेरी को स्थायी और सस्ती बिजली मिल रही है। इस प्रोजेक्ट के दौरान कई समस्याएं सामने आईं, जिनके कारण काम लगभग ठप हो गया था। केरल के कोल्लम, पत्तनमथिट्टा, कोट्टायम और एर्नाकुलम जिलों में कुछ लोगों के विरोध और मुआवजे को लेकर विवाद के चलते बाधा आई। केरल सरकार ने 2014 और 2015 में मुआवजा बढ़ाने के आदेश तो जारी किए, लेकिन भुगतान नहीं हो पाया। इससे सर्वे और टावर निर्माण में भारी देरी हुई। इसके बाद 4 नवंबर 2015 को यह मामला प्रगति प्लेटफॉर्म पर प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में उठाया गया। साफ निर्देश दिए गए कि केरल सरकार समयबद्ध तरीके से मुआवजा दे और पावर ग्रिड पर तुरंत काम तेज करे। इसके बाद PMG के जरिए लगातार निगरानी हुई। तहसीलदार, सर्वेयर, जिला कलेक्टर और कृषि विभाग की टीमें तैनात की गई। कानून व्यवस्था के इंतजाम किए गए और रुके हुए सर्वे फिर से शुरू हुए। 2017 तक अधिकांश सर्वे पूरे हुए। सैकड़ों टावरों का निर्माण शुरू हुआ। इसके बाद बाकी समस्याओं के समाधान के साथ परियोजना ने पूरी रफ्तार पकड़ी। नवंबर 2015 में प्रगति मीटिंग में ये गया और माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसके ऊपर विशेष गौर लेते हुए और केरल की सरकार और तमिलनाडु की सरकार को ये स्पष्ट निर्देश दिए। उस मीटिंग के बाद जो प्रोजेक्ट में प्रोग्रेस आई एंड सब्सिक्वेंटली जो पूरी प्रगति की टीम थी, वो PMG की टीम, उन्होंने इसको स्टेट गवर्नमेंट के साथ मॉनिटर करना चालू रखा।
तो उसके बाद फिर धीरे धीरे ROW इश्यूज़ रिजॉल्व हुए और इस प्रोजेक्ट को हमने सक्सेसफुली 2019 में दिसंबर 2019 में कंप्लीट किया। 31 दिसंबर 2019 को कुड़नकुलम APP ट्रांसमिशन सिस्टम चालू हो गया। वहीं अब जल्द ही इसकी क्षमता और बढ़ने वाली है। यहां से 6000 मेगावाट बिजली उत्पादन के लक्ष्य के साथ इस परियोजना की यूनिट 3 और यूनिट 4 अंतिम चरण में है। कुड़नकुलम से मिलने वाली बिजली तमिलनाडु और आसपास के राज्यों के औद्योगिक क्षेत्रों की मजबूती का आधार बन गई है। इससे कोयले पर निर्भरता घटी है और कार्बन उत्सर्जन भी कम हुआ है। कुड़नकुलम की सफलता सिर्फ परमाणु ऊर्जा की जीत नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में डिजिटल गवर्नेंस और प्रगति पहल की भी बड़ी सफलता है। ओडिशा स्थित बैंक ऑफ महाराष्ट्र में डकैती कांड का झारखंड और ओडिशा पुलिस की संयुक्त टीम ने उद्भेदन कर लिया है। इस मामले में पुलिस ने धनबाद से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जबकि डकैती में लूटा गया 288 ग्राम सोना, 4 पहिया वाहन और मोबाइल बरामद किया गया। सिटी एसपी ऋत्विक श्रीवास्तव ने बताया कि डकैती के दौरान करीब 5 से 6 किलो सोना लूटा गया था, जिसकी कीमत 5 करोड़ रुपए से अधिक आंकी जा रही है। उन्होंने बताया कि यह एक चुनौतीपूर्ण मामला था, जिसे त्वरित कार्रवाई करते हुए सफलतापूर्वक सुलझाया गया है। वहीं क्योंझर के अपर पुलिस अधीक्षक प्रत्यूष मोहपात्रा ने बताया कि अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। क्योंझार जिले में उड़ीसा में, और वहाँ पे डकैती हुई थी और क्योंझार पुलिस यहाँ पे आई। जो लीड था दैट वाज वेरी एक्यूरेट, वेरी पिन पॉइंटेड, और धनबाद पुलिस के सहयोग से हमने 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया और कांड का उद्भेदन हुआ है। तो दिस इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स बिटवीन 2 डिफरेंट स्टेट पुलिस फोर्सेस। झारखंड पुलिस, धनबाद पुलिस ने हमको बहुत मदद किया और हम लोग जो लीड था उसके अंत तक पहुंचे। अभी तक 288 ग्राम सोना का जब्ती हुआ है। बाकी इन्वेस्टिगेशन इज अंडर वे, फर्दर कुछ मिलेगा तो आपको बताएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सवेरे 11 बजे मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। आकाशवाणी पर पीएम के इस लोकप्रिय कार्यक्रम की यह 130वीं कड़ी होगी और साल का पहला संस्करण होगा। दूरदर्शन और आकाशवाणी के समूचे नेटवर्क पर प्रधानमंत्री के इस लोकप्रिय कार्यक्रम का प्रसारण होगा। महीने का आखिरी रविवार जब बजते हैं सुबह के 11, एक साथ होता है पूरा देश सुनने मन की बात। मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। मन की बात में आप सबका स्वागत है। यहाँ होती है मैं नहीं हम की बात, सामूहिकता की शक्ति के साथ, मोदी जी के साथ देश का संवाद और जन जन से सीधा जुड़ाव। साथ आते हैं करोड़ों दिल और होती है देश के छोटे कस्बों गांव में उभरते इनोवेटिव आइडियाज की बात। अपनी सेवा से समाज बदलने में जुटे साइलेंट हीरोज की बात। भाषा और परंपरा, विज्ञान और विरासत की बात। विदेश में भारतीय संस्कृति की बात। अन्नदाता की मेहनत, नारी शक्ति की लगन, खेल का जज्बा, युवाओं की आकांक्षा, भारतीय श्वान से लेकर पेड़ और प्रकृति की बात, योग और आयुर्वेद से आरोग्य की बात, स्वच्छता से लेकर हर घर तिरंगा की बात। आत्मनिर्भर बनते, विकसित होते, विश्व बंधु भारत की बात, मन की बात, जिसमें है एक भाव, नेशन फर्स्ट, जहां हर कहानी बनती है किसी और के लिए हौसला। बात देश की, सबके मन की। मेरे लिए मन की बात ये एक कार्यक्रम नहीं है, मेरे लिए एक आस्था, पूजा, व्रत है। तभी तो रहता है इंतजार आए महीने का आखिरी रविवार और देश कहे चलो सुने मन की बात, आकाशवाणी और दूरदर्शन के नेटवर्क पर।
और अब जानते हैं किन बातों के लिए इतिहास के पन्नों में आज का दिन खास है। 24 जनवरी साल 1950 को राष्ट्रगान को संविधान सभा द्वारा आधिकारिक तौर पर आजाद भारत का राष्ट्रगान घोषित किया गया। राष्ट्रगान के रचयिता राष्ट्रकवि रविंद्रनाथ टैगोर हैं। राष्ट्रगान को रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा साल 1911 में लिखी गई एक कविता से लिया गया। राष्ट्रगान के गाने की समय अवधि 52 सेकेंड रखी गई है। राष्ट्रगान जन गण मन अधिनायक जय हे को पहली बार 27 दिसंबर 1911 में राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया। इसे रविंद्रनाथ टैगोर की भतीजी सरला देवी ने गाया। 24 जनवरी साल 1950 को उत्तर प्रदेश की स्थापना हुई। भारत के गवर्नर जनरल ने यूनाइटेड प्रोविंस का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश रखा। साल 2000 में पर्वतीय क्षेत्र उत्तराखंड को राज्य से अलग किए जाने के बाद उत्तर प्रदेश ने वर्तमान भौगोलिक स्वरूप को प्राप्त किया। साल 2018 से पहली बार प्रदेश के स्थापना दिवस को उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत हुई। इस अवसर पर आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रमों में संस्कृति, इतिहास, परंपरा, शिल्प, कौशल और प्रदेश की अन्य विविधताओं का प्रदर्शन किया जाता है। 24 जनवरी साल 1966 को होमी जहांगीर भाभा का निधन हुआ। वे भारत के एक प्रमुख वैज्ञानिक थे जिन्होंने भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम की कल्पना की थी। उन्होंने मुट्ठी भर वैज्ञानिकों की सहायता से साल 1944 में नाभिकीय ऊर्जा का अनुसंधान आरंभ किया। उन्हें आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन एटॉमिक एनर्जी प्रोग्राम भी कहा जाता है। भारत को परमाणु शक्ति बनाने के लिए उन्होंने साल 1945 में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च TIFR की स्थापना की। और अब देखते हैं सोशल मीडिया की दिलचस्प और कुछ खास झलकियां। और खबरों के अंत में एक नजर मुख्य समाचार पर। प्रधानमंत्री का सशक्त युवा और रोजगार सृजन पर जोर। राष्ट्रीय रोजगार मेले के तहत रांची और हजारीबाग में भी युवाओं को मिले नियुक्ति पत्र। आरएसएस के सरसंघचालक ने रांची में जनजातीय संवाद के क्रम में विकास का दिया मंत्र। वंचित वर्गों के समग्र उत्थान और राष्ट्र निर्माण पर जोर। गणतंत्र दिवस समारोह की फुल ड्रेस रिहर्सल संपन्न। संस्कृति, सैन्य शक्ति और गौरवशाली विरासत का परेड में दिखा अनूठा संगम। रक्षा मंत्री ने एनसीसी गणतंत्र दिवस शिविर को किया संबोधित। और ओडिशा में बैंक डकैती मामले में धनबाद से 2 आरोपी गिरफ्तार। लूटा गया 228 ग्राम सोना बरामद। अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी।